आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं अच्छे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन करता हूँ कि आप भी खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, कुछ नया सिखाने वाला हूँ। मतलब मैंने जो अब तक वीडियो बनाए हैं उसमें हमने सिर्फ़ ये बताया कि आप इस तरह से जुमले बना सकते हैं, इस तरह से अरबी बोल सकते हैं। हमने ये नहीं बताया कि ये चीज़ कहाँ बोलेंगे तो सही होगा और कैसे बोलेंगे तो गलत होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मार्क बताने वाला हूँ कि जिसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आदमी समझेगा कि आपको अच्छे से अरबी बोलना आता है, आप अच्छा अरबी जानते हैं। ठीक है? तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। ठीक है? तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न करें या भगाएं नहीं, इसलिए कि एक-एक अल्फाज इसका बहुत अच्छा होने वाला है। आप अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई आपसे कहता है, जैसे आपका कपिल कहता है तुम मेरी गाड़ी धो देना, तो हम हिंदी में ऐसे कह रहे हैं तुम मेरी गाड़ी धो देना, इसका तर्जुमा ये हो। लेकिन अगर कोई कहता है आपसे अरबी में कि इन तगसील सैयारती, इन तगसील सैयारती, तो आपको मालूम रहेगा, तभी समझेंगे कि सैयारती का मतलब क्या होता है। अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इंता का मतलब तो तुम होता है या आप होता है, गसील धोने को कहते हैं, लेकिन सैयारती क्या होता है? सैयारा का मतलब गाड़ी तो, लेकिन सैयारती का मतलब क्या होता है? तो सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, लेकिन सैयारती, ती जब इसमें लग जाएगा, लास्ट में ई लग जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी गाड़ी। सैयारा का मतलब गाड़ी और ती लास्ट में है, यानी मेरी गाड़ी। तो तुम मेरी गाड़ी धो देना, इन तगसील सैयारती। तो दोस्तों, इस तरह से अरबी को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान लगा करके मन से अगर वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम 2 ऑप्शन दिए हैं, अरबी हमने इस्तेमाल किया है। एक तो हम जैसे बोलते हैं सीधा-साधा अनपढ़ की तरह से, गँवार की तरह से वो, और एक जो अच्छा अरबी होता है, सही अरबी होता है वो। तो हमने यहाँ जो इस्तेमाल किया है इन तगसील सैयारती, ये ओरिजिनल अरबी है, असली अरबी है। इस तरह से अरबी आप अगर किसी से बोलेंगे तो कोई भी देखेगा तो समझेगा भाई इस आदमी को अरबी अच्छी खासी आती है। ठीक है? तो इस तरह से आप अरबी बोलना सीखें कि तुम मेरी गाड़ी धो देना, तुम मेरी गाड़ी को धो देना या गाड़ी धो देना, हम जिस तरह से हम हिंदी में उसका अनुवाद करें, लेकिन अरबिक में कहेंगे तो इन तगसील सैयारती, इन तगसील सैयारती, तुम मेरी गाड़ी धो देना। इस तरह से हम शुद्ध अरबी में बात करते हैं। इसका दूसरा अरबी है इन अना गसील सैयारा। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो मतलब कम जानकारी है, जिनको नए लोग हैं, उनको अरबी अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। और अरबी लोग भी हैं तो वो जानते हैं कि ये लोग सीखे हुए हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो भी हमसे इस तरह से बोल देते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि वो भी ऐसे बोलते हैं और यही शुद्ध अरबी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा पहले हमने बताया, शुद्ध अरबी वो है, लेकिन ये इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि तुम मेरी गाड़ी धो देना, इंत अना गसील सैयारा, इंत अना गसील सैयारा। एक और अल्फाज है, एक और जुमला है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, घर लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, जो चीज़ भी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यह मेरा मोबाइल है, कोई भी चीज़ होगा उसमें अगर ई लगा देंगे, लास्ट में ई लगा देंगे तो उसका मतलब मेरा हो जाएगा। यह मेरा मोबाइल है। फ़ी हाज़ा जवाली, फ़ी हाज़ा जवाली, ली हो गया, ली का मतलब मेरा, फ़ी मतलब है
और हाजा मतलब यह, जवाली मतलब मेरा, यह मेरा मोबाइल है। फ़ी हाजा जवाली, यह मेरा मोबाइल है। दूसरा इसका तर्जुमा है फ़ी हाजा अना जवाल, फ़ी हाजा अना जवाल। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए कि फ़ी का मतलब है होता है, हाजा का मतलब यह होता है, अना का मतलब मैं होता है, अना का मतलब मैं होता है, लेकिन मेरा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक, तो अना का मतलब मैं होता है, तो ऐसे अगर हम कहते हैं तो जवाल, जवाल का मतलब मोबाइल, यानी यह मैं मोबाइल ऐसे होता है, लेकिन यह मेरा मोबाइल है तो उसमें जवाली कहेंगे, जवाली। फ़ी हाजा जवाली, यह मेरा मोबाइल है, इस तरह से हम सही बोलेंगे। एक और जुमला है वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। अब बहन के जगह पे वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, वह मेरा अब्बू है, वह मेरा अम्मी है, इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे वह मेरी बहन है। तो फ़ी हिया उख्ती, फ़ी हिया उख्ती, फ़ी मतलब है, हिया मतलब वह, हिया मतलब वह। यहाँ पे एक बात का आप तवज्जो दीजिएगा कि वह का अरबी हिया और हुआ, हिया औरत के लिए और हुआ मर्द के लिए। उख्ती का मतलब होता है मेरी बहन, उख्ती का मतलब मेरी बहन। उखत, उखत का मतलब बहन होता है, या उखत या उखुत कहेंगे, और उख्ती, ती मतलब मेरी बहन, है ना, वही है, वह मेरी बहन है। फ़ी हिया उख्ती कहेंगे, यानी वह मेरी बहन है। फ़ी हिया उख्ती यानी वह मेरी बहन है। फ़ी दूसरा है इसका अरबी फ़ी हिया अना उखत, फ़ी हिया अना उखत, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। ठीक, लेकिन जो सही अल्फाज है, सही अरबिक जुमला है वो है फ़ी हिया उख्ती, फ़ी हिया उख्ती यानी वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। एक और जुमला है यह मेरे घर का रास्ता है, यह मेरे घर का रास्ता है। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? फ़ी हाज़ा सबील बैती, फ़ी हाज़ा सबील बैती। फ़ी का मतलब है और हाज़ा का मतलब यह, हाज़ा का मतलब यह, सबील का मतलब रास्ता होता है, रास्ता या सड़क का मतलब सबील होता है। वैसे तरीक़ भी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन सही तरीके, सही अरबी रास्ता का अरबी जो है, जो वो सबील ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बैती का मतलब मेरा घर, बैत का मतलब घर और बैती का मतलब मेरा घर, यह मेरे घर का रास्ता है। फ़ी हाज़ा सबील बैती, यह मेरे घर का रास्ता है। दूसरा इसका अरबी है फ़ी हाज़ा अना सबील बेत, फ़ी हाज़ा अना सबील बेत। अब देखिए इसमें अना लगाना पड़ रहा है मेरा के लिए, लेकिन वहाँ पे बैत की जगह पे बेती लगा देंगे, ती लगा देंगे तो अना नहीं लगाना पड़ेगा, तो शॉर्टकट भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो फ़ी हाज़ा अना सबील बेत, ये इस तरह भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका सही अरबी है फ़ी हाज़ा सबील बैती, फ़ी हाज़ा सबील बैती, यह मेरा घर का रास्ता है, यह मेरे घर का रास्ता है, या यह हमारे घर का रास्ता है। इस तरह से हम उसका हिंदी तर्जुमा कर सकते हैं। मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। अब इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? माफ़ी कोइस दवामी, माफ़ी कोइस दवामी, दवामी। माफ़ी का मतलब नहीं है, कोइस का मतलब है अच्छा, कोइस का मतलब अच्छा, दवामी का मतलब ड्यूटी, मेरी ड्यूटी होता है। दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, और मी लगा दिए मतलब मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। तो मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, माफ़ी कोइस दवामी। अब हम दूसरा इसका अरबी भी हम कर सकते हैं, लेकिन असल जो है सही है, राइट जो है वो यह है माफ़ी कोइस दवामी, यानी मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। इसका दूसरा तर्जुमा है दूसरा अरबी है अना दवाम माफ़ी कोइस, अना दवाम माफ़ी कोइस। इस तरह भी हम कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आदमी क्या कह रहा है, लेकिन वो यही कहेगा, यही समझेगा कि इसको ज़्यादा अच्छा बोलना नहीं आता है, अरबी इसको नहीं आता है। ठीक है, तो हम अगर अच्छा बोलना चाहते हैं तो हमको उस तरह से सीखना पड़ेगा। अना दवाम माफ़ी कोइस, ये तो एक जिसको जानकारी नहीं है वो आदमी ऐसे जोड़ करके जुमला बना करके बोल देता है कि अना का मतलब मेरा, ड्यूटी का मतलब दवाम, अच्छा का मतलब
कोई नहीं है का मतलब माफ़ी, इस तरह से हम जोड़ करके बना दें तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम पुराने हो गए हैं, हमको अगर अरबी कुछ जानकारी आ गया है तो हम इस तरह से बोलेंगे। जैसे यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी ख़ताई। ख़ता का मतलब गलती होता है, लास्ट में ई लगा देंगे तो मेरी गलती, ई लगा देंगे तो मेरी गलती। हाज़ा माफ़ी ख़ताई, यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। हाज़ा माफ़ी ख़ताई, यह मेरी गलती नहीं है। अब देखिए कई जगह पे ऐसा होता है कि गलती को बहुत से अलग अलग अल्फाज हैं, ठीक है। और दूसरा इसका अरबिक जुमला है हाज़ा अना माफ़ी ख़ता, हाज़ा अना माफ़ी ख़ता। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक। हाज़ा का मतलब है, ये हम अभी मैं बताया हूँ कि नया आदमी होता है तो जुमला जोड़ जोड़ करके बना लेता है, तो वही जोड़ करके जुमला हम बना लेंगे। यह मेरी गलती नहीं है, हाज़ा का मतलब यह, अना का मतलब मेरी, और ख़ता गलती को ख़ता कहते हैं, माफ़ी मतलब नहीं है। यह मेरी गलती नहीं है, हाज़ा अना माफ़ी ख़ता, हाज़ा अना माफ़ी ख़ता, यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन सही जो है हाज़ा अना माफ़ी ख़ताई। अब देखिए गलती को अरबी में ख़ता भी कहते हैं, ख़ताक भी कहते हैं, गलतान भी कहते हैं, या खलतान भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सब क्षेत्रीय ज़ुबान है, कुछ जगह पे दूरी पर ज़ुबान बदलते रहता है, तो उस तरह से भी हमको याद रखना चाहिए कि भाई हम किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ पे कोई ख़ता कहता है, कोई ख़ताब कहता है, कोई गलतान कहता है, या कोई खलतान कहता है। तो इस तरह से हमको अगर मालूम रहेगा तभी हम समझेंगे। ये खलतान कह दिया तो भी समझ जाएंगे, गलतान कह दिया तब भी समझ जाएंगे, या ख़ता कह दिया या ख़ता कह दिया तो भी हम समझ जाएंगे। लेकिन हमको जब मालूम होगा तभी हम समझेंगे हाँ ये आदमी क्या बोला है, ठीक है। एक और है मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। हम किसी से मांगते हैं पैसा, चाहे कोई चीज़ का हम दिए हों तब मांगते हैं, या हम अपना पेमेंट मांग रहे हैं, या कोई चीज़ का सामान का दाम हम मांग रहे हैं, कीमत मांग रहे हैं, तो हम उससे अगर कहेंगे मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दो या दे दो, तो अरबी में क्या कहेंगे फुलूस अतीनी। फुलूस का मतलब पैसा होता है, और अतीनी का मतलब मुझे दे दो। अति का मतलब दे दो, और अतीनी मतलब मुझे दे दो। अतीनी मतलब मुझे दो, फुलूस यानी अतीनी मुझे दे दो, मुझे पैसे दे दो। एक है अना फुलूस अति, अना फुलूस अति। अब इसको अलग अलग हम करके कहेंगे तो ये गलत होगा। अना फुलूस अति, अना का मतलब मेरा या मुझे, फुलूस का मतलब पैसा, अति मतलब दे दो, ठीक है। तो अना फुलूस अति इस तरह भी हम कहेंगे, लेकिन ये गलती होगा। तो इसलिए हम फुलूस अतिनी कह देंगे तो शॉर्टकट भी हो गया, छोटा भी हो गया और अच्छा भी होगा। तो फुलूस अतिनी यानी मुझे पैसे दे दो, इस तरह से हम कहेंगे तो सही होगा। अना फुलूस अति कहेंगे तो ये सही नहीं होगा, लेकिन हम इस तरह से भी कहेंगे तो लोग हमारी बात को समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से हम बोल रहे हैं, क्या हमको बोलना चाहिए, ये हमको पहले समझना चाहिए कि हमको सही अगर हम बोलेंगे तो भी हमारा कपिल या किससे से हम बात करते हैं तो वो समझेगा कि हाँ इस आदमी को अच्छी जानकारी है, अच्छा अरबिक मालूम है, अच्छे से बोलना इसको आता है, ठीक है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।